हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम कक्षा 10वीं जो सुबह प्रश्न पत्र होने वाला है तो उसका फ्रेंड्स किस टाइप के प्रश्न आएंगे तो देखते हैं। पूरा प्रश्न देख लीजिए, 5 मिनट की तो वीडियो है, लेकिन आप यदि पूरा देखते हैं तो ज़रूर आपसे आपके 15 से 20 अंक का आपका सॉलिड यहाँ से आएगा। तो देख लेते हैं कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a गुणित b बराबर 32 और एलसीएम ए बी बराबर 8। तो एचसीएफ ए बी क्या होगा? देखिए एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएम गुणनफल दिया हुआ है। तो क्या होता है, संख्याओं का गुणा गुणित संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणित एलसीएम। तो 8 का भाग दे देंगे तो 4 बार जाएगा तो उत्तर आएगा 4, ऑप्शन ए। फिर यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। तो देखिए अल्फा धन बीटा मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल होता है ऋण बी अपॉन ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रैखिक समीकरण का, तो जब फ्रेंड्स ये दो बराबर होते हैं तीसरा बराबर नहीं होता है तो कोई भी हल नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर है श्रेणी 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है? तो कौन सा पद 27 है? इसमें जो नवतिया 27, नौवां पद 27 है, ठीक। फिर है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी का मान क्या होगा? तो कोण बी का मान जो होगा, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 90 अंश होगा। फिर है दो बिंदुओं ए x1 y1 और बी x2 y2 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगा देंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको 15 से मैं पूरा 100% नहीं कहता कि 100% आएगा, लेकिन कम से कम 20 से 25 अंक का प्रश्न यहाँ से आपको आना तय है। तो देख लेते हैं कौन कौन से सवाल है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो यहाँ जाएगा अभाज्य संख्याओं की। फिर घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम खालिस्तान शून्यक होंगे, तो देखिए 2 की घात है तो 2 शून्यक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहु समीकरण के वियुक्तिकर डी का सूत्र होता है, तो वियुक्तिकर डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3 धन 2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद खालिस्तान होगा। तो देखिए प्रथम पद इसका कैसा निकालेंगे, n वां पद का यहाँ फार्मूला लगाएंगे। तो n वां पद का जो फार्मूला होता है, n वां पद बराबर ये होगा a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर n वां पद दिया हुआ है ऑलरेडी 3 + 2n बराबर ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। यस, तो ये 3 + 2n बराबर a प्लस, इसको लिख देंगे एन डी माइनस डी, राइट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ये के जगह में 3 है, अब ये n-1 इंटू डी है, तो n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए 2n को हम लिखेंगे ये a प्लस 3 प्लस, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखना है ताकि यहाँ डी भी आ जाए और n-1 भी आ जाए। तो जैसे यहाँ 2 का गुणा है तो इसको लिख देंगे 2n ऋण 2, तो ऋण 2 किए तो धन 2 भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, देखिए दोनों में से 2 बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू 2 प्लस 2, ये प्लस 2 वाला इधर जोड़ देंगे तो 5 धन n-1 इंटू 2। अब देखिए ये वाला जो समीकरण है इसके जैसा हो गया, ए के स्थान पे 5 है, n-1 है और डी के स्थान पर 2 है, राइट। तो प्रथम पद आ गया हमारा 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, प्रथम पद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है, तो भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है, तो सदैव क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती, ठीक है।
उसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल खालिस्तान गुणित आधार गुणित शीर्षलम, तो 1/2 गुणित आधार गुणित शीर्षलम। फिर है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको कहते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के रहेंगे। तो ये देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 10 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। फिर है टेन 60 अंश, टेन 60 अंश का मान वर्गमूल 3। फिर कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, इसी। फ्रेंड्स साइन 48 सेक 42 धन कॉस 48 कोसेक 42, तो इसका मान हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट होती है। उसके बाद देखिए आप जो एक वाक्य में सवाल है तो उत्तर देना है। तो ये क्या दिया है, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दी गई आकृति में दिया गया है। तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो देखिए इसने x का अक्षर कहीं भी नहीं काटा है, इसीलिए इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, शून्य होंगे, कोई भी शून्यक नहीं होगा, इसके शून्यक होंगे 0। फिर है रैखिक समीकरण y बराबर mx धन 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 तो यम का मान होगा। देखिए x के स्थान पर -2 रखेंगे और y के स्थान पर 5 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान यम का मान आ जाएगा -1। ठीक है, इसको इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। y बराबर 5 बराबर x बराबर -2 यम धन 3। इस धन 3 का इधर पक्षांतरण करें तो यहाँ धन 2 बचेगा, धन 2 का भाग देंगे तो -1 बराबर यम, यम का मान आ गया -1। फिर है यदि किसी द्विघात समीकरण के विकर्ण का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति जो होगी वास्तविक होगी, वास्तविक और असमान। ठीक है, वास्तविक और असमान होगी। फिर वृत्त क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। फिर है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो ये एक बिंदु पर स्पर्श करती है। फिर बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो जब भी आप मध्य बिंदु के निर्देशांक का सवाल बनाएंगे तो इनके निर्देशांक को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। यदि 3 बिंदु रहेंगी तो तीनों को जोड़कर 3 का भाग देना है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 आएगा। फिर 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 और 3। फिर पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। अब यहाँ पर जो सत्य असत्य देख लें। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या QR विद्यमान हो, तो ये बिल्कुल सही है। फिर दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये भी सही है। फिर यदि किसी एक रैखिक समीकरण है तो इसके एक ही हल होगा, ये असत्य है। फिर है यदि किसी द्विघात समीकरण के विकर्ण का मान 0 हो तो उसके मूल असमान वास्तविक और असमान होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, समान होते हैं। फिर है श्रेणी 2 ऋण 2 2 ऋण 2 एक समांतर श्रेणी, ये भी असत्य है। फिर है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है, यह असत्य है क्योंकि ये लंबवत होती है। फिर है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, तो ये किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, भी सही है। फ्रेंड्स, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आएंगे, इन सभी को आप अच्छे से याद कर लें। और जो ये सवाल दिए हुए हैं बाकी इन सभी सवालों को आप हल कर लें एक बार अच्छे से, तो आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।